नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रथमा क्लासेस में। हम लोग का जो मैथ का टॉपिक चल रहा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसके नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आए हैं। इसका थर्ड लेक्चर है आज हम लोग कुछ स्टेटमेंट वाले टाइप के क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाया था जिसमें हमने एक बेसिक लेवल रखा था, जिसको टेट, सी टेट, यूपी टेट या किसी भी तरीके का एग्ज़ाम हो, रेलवे, एनटीपीसी या ग्रुप डी, उस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज जो है कि हम थोड़ा से और दूसरे टाइप के क्वेश्चन करेंगे रेशियो और प्रोपोर्शन के ही। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोर्ड पे आ गया होगा। क्वेश्चन दिया है कि 7,000 रुपये की राशि ए बी सी में बांटनी है। ए तथा बी के अंश का अनुपात जो A:B है, इनका जो रेशियो दिया है 2:3 दिया है, और B और C का रेशियो दे रखा है 4/5। तो हमसे कह रहा है कि B का हिस्सा बताइए। तो भाई जब से आपको तीनों में रेशियो नहीं पता होगा तब से आप नहीं कर पाएंगे। A संबंधे B संबंधे C करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15। सबको जोड़िए भाई, 5 2 7, 8 7 15 के 5, 1 1 2, 2 1 3, यानी 35, यानी 35 की जो वैल्यू है वह दिया है 7,000 रुपये। तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगा, 35 दूना 70, 200 रुपये। अब मुझसे कहा गया है कि B का हिस्सा बताइए। भाई B यही ना है, देखिए कितना पा रहे हैं, 12। तो 12 का हिस्सा कितना हो गया, 12 दूना 2400। तो 2400 रुपये जो होगा B का हिस्सा होगा। राइट आंसर आपका A हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई कहीं डाउट हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ताकि हम जो है उसको दूर कर सकें। फिर से मैं बता दूं कि 7,000 रुपये को A, B और C में बांटना है, लेकिन यह बांटने का जो तरीका उनका था, उन्होंने कहा A और B में इतने का रेशियो, B और C में इतने का रेशियो है। फिर इन्होंने कहा कि बताइए B को कितना मिलेगा। तो भाई जब तीनों का योग पता है तो तीनों में अनुपात चाहिए ना। तो पहले तीनों में अनुपात निकाला, 4 का इसके साथ। मैंने इससे पहले बताया था भाई कैसे हम इनका रेशियो निकालते हैं एक साथ, ठीक है। अब जो नहीं, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो प्रीवियस क्वेश्चन देख लें, प्रीवियस वीडियो देख लें जो पीछे मैंने करा रखा है, वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं एक बार बता भी देता हूँ। पहले 2 संबंधे 3 हैं, फिर आप क्या करेंगे, 4 और 5 को लीजिए। आप यहाँ पे जगह खाली है, 3 लिख दिए, यहाँ पे 4 लिख दिए, सबका गुणा कर दिए, 15, 12 और 8। इस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग करने की कोशिश करिए। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करिए भाई। एक स्कूल के थैले और जूते का दाम, कह रहा है एक स्कूल का जो थैला है, कह रहा है थैले और जूते का दाम 7 संबंधे, यानी ये थैला दिया है, थैला और जूता का जो रेशियो दिया है 7 संबंधे 5 है। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपया अधिक है। जो थैले का दाम है जूते के दाम से 200 रुपया अधिक है। तो भाई इनके बीच में अंतर कितने का है, 2 का है। यही 2 की वैल्यू हो गई 200 रुपये, 1 की वैल्यू हो जाएगी 100 रुपये। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि जूते का दाम बताइए। जूता है कितना भाई, 5, तो 5 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 500 रुपये। दैट इज़ द आंसर। आपका यही आएगा आंसर। बात समझ में आ रही है, ये चीज़ है। अगर आप बेसिक तरीका से करते तो 7x माइनस 5x बराबर आप क्या करते, 200 रुपये। तो यहाँ से 2x बराबर 200 रुपये, तो x बराबर कितना आ जाता, 100 रुपये। इसी x का मान उठाकर जब यहाँ पे रख देंगे तो 5 गुणे 100 कितना आ जाएगा, 500 रुपये आपका आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए अगले चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन दिया है कि 2600 रुपये को ABC में बांटा जा रहा है। A संबंधे B संबंधे C में बांट रहे हैं, और बांट कैसे रहे हैं, 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांट रहे हैं। तो A का हिस्सा बताइए। तो भाई एक तरीका तो ये है कि सबको जोड़ लीजिए,
या तो इस फ्रैक्शन को पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे आप सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो एक तरीका तो ये कि इन सब का एलसीएम लेकर यहाँ गुणा कर लीजिए, या दूसरा तरीका ये है कि अगर इसके ऊपर लिखना है, अगर यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी इसे लिखना है तो इसको छोड़ करके इन दोनों का गुणा करें। 4 3 12, यहाँ 12 लिखिए। यहाँ लिखना है तो इनका गुणा करिए, 4 दूना 8। यहाँ लिखना है तो इसको छोड़ करके इसको लिखिए, 3 दूना 6। अब कटेगा ये, 2 छके 12, 2 चौके 8, 2 3 6, 6 4 10 3 13। योग कितना आ गया भाई? 13। योग आया 13 और 13 को बांटना कितने में है? 2600 रुपये में। तो एक को मिलेगा कितना? 13 दूना 26, 200 रुपया। अब कह रहा है ए का हिस्सा, भाई ए यही न है, इनका हिस्सा कितना है? 6। तो 6 की वैल्यू कितना हो जाएगी भाई? 1200 रुपये। एकदम आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1200 रुपये की एक राशि, सभी लोग करिए भाई, ₹1200 की एक राशि ए बी सी में, यानी A/B/C जो रेशियो दे रखा है, दिया है आपका 5 7 13 के अनुपात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने कहा कि 1200 रुपये की एक राशि को 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, और ये क्या है? 5 7 और 13। 1200 रुपये की राशि एक योग दिया है तो आप योग कर ले, 13 7 20 5 25। ये 25 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 1200 रुपये। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 48। क्लियर है? इसके बाद देखिए पूछा क्या है, कह रहा है कि सी और बी के हिस्से में अंतर कितना है। तो भाई बताइए, यही अंतर पूछा है। अंतर है कितना? 6 का अंतर है, तो 6 का अंतर आप निकाल लीजिए। 6 का गुणा करिए, 6 8 48 के 8, 6 चौके 24 4 28, 288 रुपीज़ होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपने पेन अपने 4 मित्रों ABCD में बांट रहा है। किस रेशियो में? 1/3 संबंधे 1/4, 1/5 और 1/6। तो पहला काम हमारा होगा कि हम इसे क्या करें? सिंपल में बदल लें। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है तद अनुसार उस व्यक्ति के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। तो यहाँ बिना ऑप्शन के आप नहीं कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन दे रखा है आपका 45 दिख रहा होगा, बी 75, सी 57, डी 65। तो पहला काम होगा इनको सिंपल रेशियो में बदलना। तो 4 3 5 और 6 का जो रेशियो एलसीएम होगा वो आएगा 60। तो 60 से ऊपर नीचे गुणा, ऊपर गुणा करिए तो 60/3, 60/4, 60/5 और 60/6। अगर इनसे डिवाइड करते हैं तो 20 3 60, 15 चौके 60, 12 पंजे 60, 6 दहा में 60। अब सबको जोड़ लीजिए, 20, 15, 12 और 10। योग कितना आया? 57। जो योग आएगा वही आपका राइट आंसर होगा। 57 इज़ द राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगला टाइप का जो क्वेश्चन हम लोग करने चल रहे हैं, यह आय और व्यय पर है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आपको अक्सर देगा, हमेशा पूछता है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं और एक ट्रिक के माध्यम से एकदम समझ लिए कि ज़बरदस्त तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। ना आपको यक्स लेना है, ना मानना है, ना कुछ करना है। सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी की आय में 3 संबंधे 2 का रेशियो है। आप जो रेशियो दिया है लिखिए पहले, 3 संबंधे 2 का रेशियो है। उसके बाद कह रहा है उनके खर्च में, इनके नीचे लिखिए खर्च में 4 संबंधे 3 का रेशियो है। उसके बाद इनकी जो क्रमशः बचत है, इनके नीचे लिखिए कितना बचत है इनकी, 2000
और इनकी 900 रुपये। ठीक है, अब देखिए गुणा कैसे करना है। इनका इनके साथ गुणा करिए, 3 त्रिक का 9 ऊपर लिखिए, इनका इनके साथ करिए 4 दूना 8 ऊपर लिखिए, फिर इनका इनके साथ करिए 3 दूना 6000, इनका इनके साथ करिए 9 चौक के 3600 नीचे लिख दिया। अब एक काम और करना है, इनके बीच का डिफरेंस 1 आया, इनके बीच का डिफरेंस कितना आया 2400 आया। क्लियर है, जो यह अंतर है यह अंतर इसके बराबर होता है, इसलिए एक की जो वैल्यू होगी वह 2400 रुपये है। अब देखिए हमसे पूछा क्या है, उसने कहा तो उनकी आय बताइए। तो बताइए यही ना हमारे आय का रेशियो है, ये हमारे आय का रेशियो है ए संबंधी बी में। तो हमसे 3 का पूछ रहा है, 3 का पूछेगा 0 0 3 दूना 3 चौक के 12 के 2 3 दूना 6 1 7 7200 हो गया। इसका ए का, बी का पूछ ले, बी है कितना 2, तो 2 की वैल्यू पूछ ले तो 24 दूना कितना हो जाएगा 4800 रुपया। भाई एकदम आसान तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम इसी तरीके से हमने रखा है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम एकदम इसी तरीके से है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कैसे होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है ए और बी की मासिक आय। फिर से देखिए भाई वही चीज़ है, 6 संबंधे 5 का रेशियो दिया है, फिर कह रहा है 4 संबंधे 3 का रेशियो दिया है, और कह रहा है उनकी प्रत्येक की जो बचत है वो 400 रुपये है। यानी ए भी 400 रुपये बचाता है, बी भी 400 रुपये बचाता है। तो अगर आप यहाँ 400 400 लिखते हैं, ये 400 400 लिख दिया, फिर वही काम इनका इनके साथ करेंगे 6 त्रिक 18, इनका इनके साथ करेंगे 5 चौक के 20। भाई यहाँ जब गुणा करेंगे इनका तो आएगा कितना 1200, ये करेंगे तो 1600। तो यहाँ से एक और रिजल्ट निकल के आया, डिफरेंस कितना आया 400। जब सेम बचत हो तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, जब सेम बचत हो तो इनको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सेम चीज़ बच के आती है। और इनके बीच का डिफरेंस कितना आया 2, यानी ये 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 200। अब आइए प्रश्न पे चलते हैं, क्या पूछा है। तो इन्होंने कहा कि उनकी मासिक आय की राशि ज्ञात कीजिए। उनके मासिक आय की राशि यानी दोनों का योग पूछा है, दोनों का योग पूछा है। तो 6 5 11, 6 5 11 की वैल्यू कितना हो जाए 11 दूना 2200 रुपये। एकदम आसान तरीके से आपके सामने आ रहा होगा आंसर। क्लियर है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम इसी तरीके से एक क्वेश्चन मैंने और दिया है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह देखिए आरआरबी 2003 में पूछा भी गया है एग्जाम में। आप करिए इस क्वेश्चन को, 2003 आरआरबी में यह सवाल पूछा गया है। आय और व्यय पे अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कह रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात, ए और बी की आय का अनुपात 5 संबंधे 4 है। तो भाई पहले लिख देंगे ना 5 4, फिर कह रहा है 3 2, अब कह रहा है बचत कितना है 800 800। तो आपको लिखने की ज़रूरत है, लिखिए, नहीं लिखने की ज़रूरत है मत लिखिए, इनका इनके साथ। ठीक है, 5 दूना 10, 3 चौक के 12, अंतर कितने का आ गया भाई 2 का अंतर आ गया। अगर लिख प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भाई 800 और 800, देखिए जब इनका इनके साथ करें 8 दूना 1600, इनका करेंगे तो 8 त्रिक के 2400, फिर से अंतर कितने का आएगा 800 का ही अंतर आ रहा है ना। जब सेम डिफरेंस बचे तो आपको नीचे की करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 800, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 400। अब सवाल कह रहा है तो ए की आय, ए की आय भाई कितना है, ए की आय 5 है, तो 5 की वैल्यू 5 चौक के 20, यानी कि 2000 रुपये आपका आंसर आएगा। क्लियर है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, क्योंकि इसे एग्ज़ाम में आने से कोई रोक नहीं सकता है, एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। इसलिए मैं यही कहूँगा कि इस तरह के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस खूब करिएगा। चलिए आइए अगले तरह के क्वेश्चन पे चलते हैं, वह और भी इम्पोर्टेंट है, वह और भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए कैसे इम्पोर्टेंट है, यह ध्यान दीजिएगा।
कह रहा है कि एक थैले में, यह भाई रुपया पैसा का आ गया, तो रुपये पैसे का थोड़ा कॉन्सेप्ट है, आप समझ लीजिए पहले। अगर 1 रुपया है, 1 रुपया है, 1 रुपये का सिक्का है, 1 रुपये का सिक्का है, तो इसकी जो कीमत होगी, कीमत रुपये में एक ही होगा। अगर यही 50 पैसे का सिक्का है तो रुपये में कीमत 1/2, 25 पैसे का है तो कीमत 1/4। अगर यही 25 के बाद अगर 20 पैसे का आ जाता है तो 1/20, सॉरी यहाँ पे 20 पैसे का आता है 1/5, और यही आपका जो है 10 पैसे का आता है तो 1/10, और 5 पैसे का आता है तो 1/5, 1/20। यह सब रुपया में है, क्योंकि रुपए और पैसे का खेल आपको देगा एग्ज़ाम में करने के लिए। और मैं आपसे एक बता दूं कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, और यह मैं कैसे निकाल रहा था, 1 रुपये में कितने होते 100 पैसे, तो यहाँ पे 50 बटे मैं 100 करता तो कट के कितना आ जाता 1/2। यही मैं 25/100 करता तो 1 कितना आ जाता 4। चलिए आइए क्वेश्चन पे करते हैं। एग्ज़ाम में आता है और हम लोग फंस जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, लेकिन अब रुकना नहीं है, अब रुकना नहीं है, क्योंकि इस बार रुक गए तो सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा, कुछ भी हाथ में आएगा नहीं। ठीक है, चलिए करा एक थैले में रुपए, यानी कि आपको दिया है 1 रुपया का, 50 पैसे का और 25 पैसे का। बात समझिएगा, यही दिया गया है। सिक्के, यानी जो सिक्का दिया गया है, सिक्का का जो रेशियो है वो दिया है कितना आपका 5 संबंधे 6 संबंधे 8, 5 6 8। यह सिक्के की संख्या है, सिक्के की संख्या, सिक्के की संख्या, ये सिक्के की संख्या है जो 5 संबंधे 6 संबंधे 8 के रेशियो में दिया है। अब इसकी कीमत कितनी होगी? अगर मैं कीमत की बात करूं तो भाई उसकी वैल्यू से गुणा करिए। अगर रुपए का सिक्का है 5 है तो 5 में 1 का गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा। अब 50 पैसे में कितने से 1/2 से गुणा, और 8 में कितने से 1/4 से, तो 3 आ जाएगा, 4 दूना 2 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 3 2, तो 5 3 8 2 10। अब 10 की वैल्यू दे रखा है, कुल कितना रुपया है 240, तो 1 की वैल्यू 24। अब हमसे प्रश्न में पूछा क्या है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। भाई देखिए संख्या का रेशियो ये है, कीमत का रेशियो ये है। संख्या पूछे तो संख्या के रेशियो से गुणा, कीमत का पूछे तो कीमत के रेशियो से गुणा। अब कह रहा है कि 50 पैसे सॉरी कह रहा है कि 25 पैसे की संख्या कितना थी 8, तो 8 का गुणा करिए यहाँ पे, 8 चौक के 32 के 2, 8 दूना 16, 16 3 कितना हो जाएगा भाई 19, 192, 192। आंसर आपका मैच कर गया, आंसर आपका हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्लियर है? क्वेश्चन देखिएगा, करा एक थैले में आपके दिया है 1 रुपया, 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसा के सिक्के का अनुपात दिया है 3 संबंधे 4 संबंधे 10। यह संख्या का रेशियो है, यह संख्या हो गया। तो कीमत कितनी होगी भाई? कीमत की बात करें तो रुपया में 1 का गुणा, 50 पैसा में 1/2 से गुणा, 10 पैसा में 1/10 से गुणा। शुरुआत में हमने बता दिया था किस तरीके से होगा। 3 संबंधे 2 से काटिए 2 हो जाएगा, 10 से कट गया 1 हो गया। ठीक, योग कितना आया 3 2 5 1 6, और दिया कितना है योग कुल 102। तो जो 6 की वैल्यू आ रही है वह 102 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, 6 7 6 42 17 आ गया 17। अब यहाँ से हमसे पूछा क्या है कि 10 पैसे का सिक्के की संख्या। भाई यह ना 10 पैसे के सिक्के की संख्या है कितना 10, तो 10 की वैल्यू कितना हो जाएगी भाई 170। 10 की वैल्यू कितना हो गई 170। ठीक है दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन को आप बनाने की कोशिश करिएगा।
इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए भाई, अगला टाइप का देखिए, कोई जो क्वेश्चन है, अगला टाइप यही लास्ट टाइप है, ठीक है, यही लास्ट टाइप बताएंगे। देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसे आप ज़रूर देखिएगा। कह रहा है कि 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 1:2 है। यहाँ पे कह रहा है कि मिल्क और वाटर दिया है। दूध और पानी का अनुपात पहले बर्तन में, 2 तरीके के बर्तन हैं, मान लेते हैं यह ए बर्तन है, इसमें रेशियो दिया है 1:2 और दूसरा बर्तन बी दिया है, इसका रेशियो दिया है 2:3। अब कह रहा है कि इनको किस अनुपात में मिला दें कि बर्तन में जो दूध और पानी है वह बराबर हो जाए 1:1 का अनुपात। तो देखिए भाई, जब इनको मैंने देखा कि इनमें इनका योग कितना आया 3 और इनका योग कितना आया 3 2 5, क्या यह 1:1 के अनुपात में मिला है? नहीं मिला है। तो पहले हम इसको बराबर 1:1 के अनुपात में बनाएंगे। तो 1:1 के अनुपात में बनाने के लिए बस 3 और 5 का एलसीएम लीजिए। 3 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 15। तो 15 बनाने के लिए कितना, इसमें 5 का गुणा कर दे, कितना आ जाएगा? 15। जब 5 का इसमें किया तो वही 5 का यहाँ भी होगा और वही 5 का यहाँ भी होगा। उसके बाद इसको 5 करने के लिए 3 का गुणा करेंगे तब ना 15 बनेगा। तो 3 का गुणा आप यहाँ भी करिए और 3 का गुणा आप यहाँ भी करिए। तो इसकी वैल्यू यहाँ से किया तो आपका कितना आ गया था? 5, यहाँ आ गया था 10, ये दिख रहा है भाई, और यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 9। अब हमसे कह रहा है कि उनका योग बताइए, इनको जोड़िए। 6 5 11 और 10 और 9 19। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? 11:19 आपका राइट आंसर होगा। अब प्रश्न में अगर यह 1:1 न कह के किसी दूसरे में कहे तब कैसे करेंगे? चलिए आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन में डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, जो भी थोड़ा बहुत डाउट होगा। सेम यही टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग करिए। क्वेश्चन में बोला गया भाई, यहाँ पे अगले जो क्वेश्चन दिया गया है, यह यहाँ देखिए भाई, कह रहा है कि 20 लीटर के 3 बर्तन जिसमें दूध व पानी, 20 लीटर के 3 बर्तन है भाई, मिल्क और वाटर लिया गया। बर्तन ए मान लेते हैं। इन्होंने कहा कि 2:1 है, दूसरे में 3:1 है और तीसरे में कह रहा है कि 3:2 है। तो पहला काम इनका योग निकालिए। यहाँ पर 3, यहाँ पर आया 4, यहाँ पर आया कितना? 5, ये आ गया। अब हमसे कह रहा है कि इन्हें तीनों बर्तनों को एक साथ मिला दीजिए। तो एक बात बताइए, जब 20-20 लीटर के 3 बर्तन मिलाएंगे तो ये किस रेशियो में मिलेंगे? 1:1 के ही तो रेशियो में मिलेंगे। तो यहाँ पर ये सब के सब 1:1 के रेशियो में ही मिल रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा कि ये 3, 4 और 5, इनका एलसीएम निकालिए। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? 60। जब तक इन तीनों को सेम नहीं करेंगे 1:1 नहीं आएगा। क्वेश्चन में बोला नहीं कि आपको 1:1 मिलाना है, प्रश्न में कह दिया कि 20-20 लीटर के 3 बर्तन हैं, तीनों को तीसरे किसी चौथे बर्तन में मिला दिया गया। तो भाई पूरा मिलाए हो ना, यानी 1:1 का अनुपात में मिलाए हैं। तो हमको करना होगा, तो इसे 60 करने के लिए कितने से गुणा? 20 से करेंगे तभी तो 20 3 60 आएगा। तो 20 का यहाँ भी होगा और 20 का यहाँ भी होगा। अब इसे 60 करने के लिए कितने से गुणा? 15 से गुणा, तो 15 यहाँ भी होगा और 15 यहाँ भी करेंगे। अब इसे 60 करने के लिए 12 से गुणा करेंगे, 12 पंजे 60, तो 12 से यहाँ भी होगा और 12 से यहाँ भी होगा। यहाँ पे करेंगे कितना आ जाएगा? 20 दूना 40, 15 दूना 30, 12 3 36। यहाँ पे हो जाएगा 20, 15, 12 दूना 24। ठीक है, अब यहाँ देखिए सब 60 हो गया। अब इनको आप जोड़ लीजिए, इन सबको जोड़िए, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा और कितना आ जाएगा? 3 3 6 6 4 10।
यही आ रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा 15 तो यहाँ कितना हो जाएगा 45, तो ये कितना हो जाएगा 6, 5 11 के 1, और यहाँ पे आ जाएगा 121, 121 यहाँ आएगा, और यहाँ पे जोड़ लीजिए आपका 5 4 9 2 1 3 3 2 5 यानी कि 59। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 121 संबंधे कितना 121 संबंधे 59 आपका राइट आंसर आएगा। अगर आप इसे यक्ष मान के करेंगे तो काफ़ी लंबा होगा, इसलिए इस तरीके से करिएगा। पहला तरीका क्या है हमने बताया करने के लिए, आप रेशियो को जोड़ लीजिए, रेशियो को जोड़ के रख लीजिए। उसके बाद आप देखिए कि इनका एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकाल के पहले 1:1 में आपको चेंज करना है, उसके बाद ही अगर अदर रेशियो में बांटने के लिए कह रहा है तब हम बांटेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अदर रेशियो में बांटने के लिए बोल रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 बर्तनों में मिल्क एंड वाटर दूध और पानी दिया गया है। 2 बर्तनों में दूध और मिल्क और वाटर दिया गया है। मिल्क और वाटर की बात कर रहे हैं। चार संबंधे 5 यानी 4 संबंधे 5 है। फिर बोला गया है कितना 5 संबंधे 2 है, सॉरी 5 संबंधे 1 है। फिर कह रहा है कि इन दोनों बर्तनों को 5 संबंधे 2 के अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध का अनुपात क्या होगा। इसे हमें किस अनुपात में मिलाना है। यह जो बर्तन दिया गया है, ये जो बर्तन दिया ए और बी, इस बर्तन का 5 भाग और इस बर्तन का 2 भाग ही मिलाना है। तो आपको करने के लिए हम बताएं कि आपको करना क्या होगा। यहाँ थोड़ा सा दूरी बना लें 5 और यह हो जाएगा 1। इनका जब हम जोड़े तो ये 5 4 कितना आ गया 9 और 5 और 1 6। तो पहला काम होगा इन सब को हम 1:1 के रेशियो में बदलेंगे। 1:1 यानी कि 6 और 9 का अगर हम निकालें एलसीएम तो आएगा 18। तो 18 गुणा करने के लिए इसमें 2 का गुणा कर दें तो 18 और इसमें 3 का गुणा कर दे तो 18। अब यहाँ देखिए 2 का किए तो यहाँ पर 2 का कर लीजिए और इसमें भी 2 का कर लीजिए, यहाँ 3 का कर लीजिए, यहाँ 3 का कर लीजिए। क्लियर है। अब कह रहा है कि जब ये 18 हो गया है तो इसे हमें बदलना किस में है 5 और 2 में। अब देखिए भाई यह जो बदल गया है इसको करना था 5 का गुणा, तो 5 का मतलब यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, और इसको करना था 2 तभी तो आएगा 5 संबंधे 2। तो यहाँ पर 2 का तो यहाँ भी 2 कर लें और यहाँ भी 2 कर लें। क्लियर है। अब देखिए सबका गुणा करके जोड़ लीजिए। 5 चौक के 20 दूना कितना हो गया 40, 5 तिहाई 15, 15 दूना कितना हो गया 30, 5 पचे 25 दूना 50, 3 दूना 6, जोड़ देंगे 4 3 7 70 हो गया और ये हो जाएगा 56 हो गया। तो याद रखिएगा आपका आंसर कितना आ जाएगा 70 संबंधे 56, यही आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस रेशियो एंड प्रपोर्शन में जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे हमने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। आप सारे वीडियो जितने भी पार्ट हमने डाला है अगर आप उसे ले करके चलते हैं तो आपका एनटीपीसी दूर नहीं होगा, आपके कदमों में होगा। जय हिंद।